सिस्टम की संवेदनहीनता ने ली जान। एम्बुलेंस को नहीं मिला पेट्रोल, तड़पकर मरीज की मौत। एसडीएम को नोटिस, पेट्रोल पंप पर होगी कार्रवाई। नमस्कार, मैं सौम्या और आप देख रहे हैं भारत मीडिया। आज हम आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जो हमारे सिस्टम की संवेदनहीनता और लापरवाही की एक बेहद खौफनाक तस्वीर पेश करती है। सोचिए, एक मरीज दर्द से तड़प रहा हो, एम्बुलेंस मौजूद हो, लेकिन महज चंद लीटर पेट्रोल के लिए उसे अस्पताल न पहुंचाया जा सके और उसकी जान चली जाए। सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे, लेकिन यह कोई कहानी नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के बलिया से आई एक कड़वी सच्चाई है। पूरी घटना बैरिया थाना क्षेत्र की है। छठू शर्मा नाम के एक व्यक्ति को रात में अचानक तेज पेट दर्द हुआ। 108 एम्बुलेंस को फोन किया गया, लेकिन वह समय पर नहीं पहुंची। इसके बाद ग्राम प्रधान अपनी निजी एम्बुलेंस लेकर आए, लेकिन उसमें पेट्रोल नहीं था। मरीज को लेकर एम्बुलेंस भूषण पेट्रोल पंप पहुंची, लेकिन पंप कर्मचारियों ने यह कहते हुए पेट्रोल देने से साफ इनकार कर दिया कि तेल खत्म हो गया है। इस दौरान मरीज की हालत लगातार बिगड़ रही थी। हताश होकर ग्राम प्रधान ने बैरिया के एसडीएम संजय कुशवाहा को फोन किया और मदद की गुहार लगाई, लेकिन जरा सिस्टम की बेरुखी देखिए। एसडीएम साहब ने यह कहकर मदद से पल्ला झाड़ दिया कि वो किसी निजी वाहन के लिए कुछ नहीं कह सकते। जब हर तरफ से निराशा हाथ लगी तो गांव वालों ने 3-4 मोटरसाइकिलों से तेल निकालकर एम्बुलेंस में डाला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में छठू शर्मा ने दम तोड़ दिया। मृतक के भतीजे विशाल शर्मा का कहना है कि अगर समय पर पेट्रोल मिल गया होता तो शायद उनके चाचा जिंदा होते। इस दर्दनाक घटना के बाद जब मामला तूल पकड़ा तो बलिया के डीएम मंगला प्रसाद सिंह ने सख्त रुख अपनाया। जांच में जो बातें सामने आई वे और भी ज्यादा चौंकाने वाली हैं। पेट्रोल पंप की बड़ी लापरवाही। सीसीटीवी फुटेज में एम्बुलेंस रात 9:21 पर पंप पर खड़ी दिखी। जांच में पाया गया कि पंप पर 8,500 लीटर पेट्रोल और 4,500 लीटर डीजल मौजूद था। इसके बावजूद कर्मचारियों ने झूठ बोला और महज 5-10 लीटर तेल देने से मना कर दिया। और देखिए, कल शाम को जानकारी मिली थी कि टेंगरा मोड़ के पास जो थाना बैरिया क्षेत्र में आता है, भूषण पेट्रोल पंप है, उस पर 22 तारीख की रात में लगभग 9:30 बजे के आसपास एक एम्बुलेंस गई थी। उस एम्बुलेंस को सत्येंद्र यादव, एक प्रधान जी है, वो लेके गए थे और कहा गया है कि उस एम्बुलेंस में कोई एक पेशेंट था जिसको हॉस्पिटल ले जाना था। और उस एम्बुलेंस में तेल शायद नहीं था, तो भूषण पेट्रोल पंप पे ले गए थे। वहाँ उन्होंने तेल की मांग की, तेल उन्हें नहीं मिला। ये शिकायत थी। इसको मैंने कल भेजा शाम को टीम को। जैसे ही मुझे जानकारी मिली तो 9:21 पर पेट्रोल पंप पर वो एम्बुलेंस खड़ी है। सीसीटीवी फुटेज से ये प्रमाणित है और इसको पेट्रोल पंप के लोगों ने भी स्वीकार किया है और उन्होंने तेल नहीं दिया, यह भी बात उन्होंने स्वीकार की है। उनका ये कहना था कि पेट्रोल पंप पर उन्होंने तेल किसी को नहीं दिया था। बट जब इसका कारण पूछा गया तो कारण उनके द्वारा बताया गया कि तेल उनके पास कम है। जब हमने स्टॉक की जांच कराई तो 8,500 लीटर पेट्रोल उनके स्टॉक में मिला और 4,500 से अधिक लीटर डीजल भी मिला। इट मीन्स कि उनके पास स्टॉक इतना कम नहीं था कि वो तेल न दे सके। और एम्बुलेंस में स्वाभाविक है, वो बहुत ज़्यादा तेल नहीं मांग रहा था, 10-5 लीटर मांग रहा था। उसको देना चाहिए था उनको, ये उनकी गलती है। आज मैंने इंडियन ऑयल कंपनी के अधिकारियों को भी बुलाया है, अधिकारियों को मौके पे भेजा हुआ है और हम ये इंश्योर करा रहे हैं कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया है तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई हम सुनिश्चित करेंगे। एसडीएम साहब को भी फ़ोन से सूचना दी गई थी, सुनने में आ रहा है कि प्रधान जो चालक है वो सूचना दिया, लेकिन वो सूचना देने के बाद कोई किसी भी प्रकार का रिस्पॉन्स न देने के कारण इंडियन ऑयल को बुलावा। डीएम ने इंडियन ऑयल के अधिकारियों को मौके पर भेजा है और दोषी पेट्रोल पंप के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। एसडीएम को सो कॉज नोटिस। डीएम ने स्पष्ट किया है कि एसडीएम बैरिया की यह घोर लापरवाही है। उन्हें पंप मालिक को फोन कर तेल उपलब्ध कराना चाहिए था। इस लापरवाही के लिए एसडीएम को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। मैंने कल शाम को एसडीएम से बातचीत किया था तो एसडीएम का ये कहना था कि हाँ, ये सच है कि प्रधान ने उनके पास फ़ोन किया था, बट वो समझ नहीं पाए कि एम्बुलेंस के लिए तेल मांगा जा रहा है या किसी और गाड़ी के लिए मांगा जा रहा है। और उन्होंने कहा कि भाई पेट्रोल पंप खुला है, आप जाके ले लीजिए। बट ये ठीक नहीं है, ये निश्चित रूप से एसडीएम की लापरवाही मैं मानूंगा। मैंने उनको शोकॉज नोटिस दिया हुआ है। कल मैंने जैसे ही मुझे जानकारी मिली मैंने उनको डांटा भी। इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए था। पहले पता करना चाहिए था किस गाड़ी के लिए तेल मांगा जा रहा है। अगर एम्बुलेंस के लिए तेल मांगा जा रहा था तो उनकी जिम्मेदारी थी कि वो पेट्रोल पंप मालिक को फ़ोन करते, पेट्रोल पंप के प्रबंधक को फ़ोन करते और तेल उपलब्ध था
वहाँ उपलब्ध नहीं होता, कहीं और से उपलब्ध होता, पर तेल उपलब्ध था। जनपद में कोई ऐसी कमी नहीं है, किल्लत नहीं है। प्रबंधन की अगर कोई कमी थी तो उसको बैठे वहाँ के अधिकारियों को ठीक करना चाहिए था। मैंने एसडीएम को भविष्य के लिए चेतावनी भी दी है और 105 नोटिस भी दिया है कि इसमें इनके द्वारा लापरवाही क्यों की गई। सभी 157 पेट्रोल पंपों की बैठक, जिले के सभी पेट्रोल पंप मालिकों की बैठक बुलाई गई है, जिसमें सख्त निर्देश दिए जाएंगे कि एम्बुलेंस और आवश्यक सेवाओं वाले वाहनों को किसी भी सूरत में ईंधन देने से मना नहीं किया जा सकता। और मैं कल सारे पेट्रोल पंप, हमारे जनपद में 157 पेट्रोल पंप्स हैं विभिन्न कंपनियों के, उन सारे लोगों की मैं बैठक भी बुला रहा हूँ। ये गलत है। अगर कोई आवश्यक सेवाओं वाली गाड़ियाँ हैं तो उसमें निश्चित रूप से उन्हें तत्काल पेट्रोल या डीजल देना चाहिए। सभी पेट्रोल पंप पर इतना डीजल या पेट्रोल है कि वो आवश्यक सेवाओं को तत्काल दे सकें, और खासकर एम्बुलेंस को तो तत्काल देना चाहिए था, और अगर उन्हें कोई समस्या थी तो ये संज्ञान में लाना चाहिए था। बट इसकी जानकारी न तो उन्होंने विभाग को दी है और न ही अपनी कंपनी के अधिकारियों को दी है। ये गलत है और ऐसा नहीं करना चाहिए था, और इसके लिए हम उनकी यह घटना सिर्फ एक मौत नहीं है, बल्कि हमारे सिस्टम के चेहरे पर एक करारा तमाचा है। क्या नियम और कायदे एक इंसान की जान से ज्यादा बड़े हैं? डीएम की कार्रवाई अपनी जगह है, लेकिन सवाल यह है कि छट्टू शर्मा की जान अब कौन लौटाएगा? इस खबर पर आगे की जो भी अपडेट होगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बने रहिए भारत मीडिया के साथ।